नारद जी बोले, प्रभु इसकी विधि क्या है, किस समय करना चाहिए और यह व्रत कौन कौन ने करो और इससे क्या फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी कहने लगे, नारद जी सायकाल में, शाम के समय में, शाम के समय में अपने परिवार को, अपने अतिथिगणों को, पड़ोसियों को, सबको बुलाएं, भगवान सत्यनारायण की पूजन करें और कथा सुने। शाम के समय हो सके तो सभी को भोजन कराएं, नहीं तो अपने प्रसाद दे करके वितरण करके विदा करें। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु जी कहने लगे, नारद जी यह सौभाग्य की प्राप्ति करने वाला है। प्राणी चारों दिशाओं में विजय दिलाने वाला है प्राणियों को, और ये संतान की प्राप्ति करने वाला है, सौभाग्य की शांति करने वाला है, प्राप्ति करने वाला है, सुख शांति देने वाला है। इससे छोटा उपाय कोई नहीं है। अपने ज्यादा ना हो तो प्रसाद चढ़ाओ और कथा सुनो। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। और यह कलयुग में विशेष फलदायी होगा। इस प्रकार नारद जी ने सब कुछ जान लिया। भगवान विष्णु जी अंतर्धान हो गए और सभी को बता दिया कि भगवान सत्यनारायण की कथा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और इसमें प्रसाद में केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा लेना चाहिए और पंचामृत बना करके भगवान को नैवेद्य करना। श्री स्कंद पुराणे देवखंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय। श्री हरे परमात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण हरि बोल। नारायण सत्य नारायण 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 बेलेनी के बेरे सुदामा के धंधुल बेलनी के बेरे सुदामा के धंधुल रोजे रोजे भोग लगाओ मेरे मोहन रोचे रोचे भोग लगाओ मेरे मोहन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय। तब सूत जी बोले कि ऋषियों, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ, सुनिए। अद्वितीय अध्याय। एक काशीपुरी में निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता है। वह भूख प्यास से इधर उधर भिक्षा मांग करके अपने परिवार को पालन करे। बहुत गरीब ब्राह्मण हो। भगवान विष्णु बड़े दुखी हुए और ब्राह्मण को वेश धारण करके पृथ्वी लोक में आ गए। वहां आकर के गरीब ब्राह्मण के सामने पहुंच गए और कहने लगे, भैया इतनी दुखी होकर के क्यों भटक रहे हो, कुछ अपनी विपदा तो बताओ। ब्राह्मण गरीब जो था, बोलो प्रभु मैं अत्यंत ही गरीब हूँ, आप इस गरीब से, निर्धनता से मुक्ति होने का उपाय जानते हो, वह उपाय मुझे बताओ, वह उपाय मैं अवश्य करूंगा। गरीब ब्राह्मण ने
ये सब कुछ जान लिया, बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले कि भैया भगवान सत्यनारायण का व्रत करो, उसी से सब दुख दूर होंगे। गरीब ब्राह्मण ने जान लिया। जान लेने के बाद भगवान विष्णु जी अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण अपने घर गया खुशी खुशी। उसने संकल्प कर लियो कि प्रभु कल जो भिक्षा में कुछ धन की प्राप्ति होगी मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी कथा सुनूंगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। उसे रात भर नींद नहीं। उसने संकल्प कर लियो, मैं तो चिंता लग गई कि मुझे तो भिक्षा करनी है, भिक्षा करके भगवान की कथा सुननी है। चिंता करते करते उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह जगा जग करके नहा धो करके भिक्षा के लिए चल दियो और कहने लगो कि हे प्रभु आज कुछ धन की प्राप्ति होगी, कुछ भिक्षा मिलेगी, बातें मैं आपकी कथा सुनूंगा। माँ भगवान की ऐसी लीला हुई। बड़े बड़े लोग रहते थे, बहुत सा धन इकट्ठा हो गया। भिक्षा में बहुत सा धन इकट्ठा हो गया। प्रसाद बनवा लियो, प्रसाद बनवा करके खरीद करके अपने घर गयो और कथा सुनी। प्रत्येक पूर्णमासी को संक्रांति को कथा सुनी और कथा के प्रभाव से संपत्तिवान हुआ, धनवान हुआ। और कुछ विद्वानों का कुछ मत है कि उसकी वैकुंठ का वासी हो गया, उसकी मुक्ति भी हो गई। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी बोले है कि ऋषियों अब मैं इससे आगे की कथा सुनाऊंगा और सुनिए। जो ब्राह्मण हो, गरीब हो, धन दान से भरपूर हो करके, जैसे आपके यहाँ कथा हो रही है, जैसे कथा कर रहे थे, धनवान होकर के अचानक एक लंगड़ारा अपना लकड़ी को गट्टर उठा करके व्यापार के लिए जा रहे हो। पानी पीने के उद्देश्य उस ब्राह्मण के घर में चला गया। वहां जाकर के लकड़ियां बाहर रख दी और बाहर रख के उस ब्राह्मण के घर में चले गए हो। वहां जाकर के कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में बोलो, बीच में कुछ नहीं पूछा था, कथा भी सुनी थी कि भैया ब्राह्मण देव आप इतनी प्रसन्नता से किस देवता का पूजन कर रहे थे, किसकी कथा थी ये? मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। ब्राह्मण बोले भैया लकड़ा रहे, हम तो भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे थे, इसी से सब सुख वैभव हुआ है हमारे घर में। तो लकड़ा रहा बहुत प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के बोलो भैया मुझे इस कथा के विषय में बताओगे, ये कैसे कथा होगी, क्या होगा इसमें, सब वृतांत हमसे बता दो ताकि यह कथा मैं भी सुन लूं, मेरे भी सुख वैभव होगा। ब्राह्मण ने सब कुछ बता दियो। बता करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के उसने संकल्प कर लियो, पानी पियो, प्रसाद लियो, पंचामृत लियो और कहने लगे हो संकल्प करके, हे प्रभु आज जो लकड़ियां बेच करके धन की प्राप्ति होगी मैं आपकी कथा सुनूंगा। वही लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लकड़हारे ने संकल्प कर लियो। संकल्प करके बस्ती की ओर चल पड़े। वहाँ बड़े बड़े लोग रहते थे, आप जैसे सब बड़े बड़े लोग रहते थे। बहुत सा धन इकट्ठा हो गया लकड़ियां बेच करके और उसने उस धन से प्रसाद बनवा लिया और प्रसाद बनवा करके खरीद करके अपने घर गए। घर जाकर के पूर्णमासी को और संक्रांति की कथा सुनी और सुख वैभव को प्राप्त हो गए। श्री स्कंद पुराणे खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय। श्री हरे परमात्मने नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विष्णु भगवान की जय। वही सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय और ले लो।
नाम को एक राजा हो, वह जितने सत्यवादी हो नित्य प्रयाग मंदिरों में जा करके गरीबों को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके प्रसन्न रखो करो। एक दिन राजा और रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। कहते हैं कि तीर्थ में अगर कथा सुने तो अधिक फल मिले, या कोई अनुष्ठान पाठ पूजा करें तो अधिक। लक्ष्मी नारायण भगवान की वह कथा सुन रहे थे। अचानक एक वैश्य बनिया अपनी नाव को लेकर के व्यापार के लिए जा रहे हो, व्यापार को जा रहे हो, नाव को किनारे पर लगा दियो। किनारे पर लगा करके राजा रानी को व्यस्त होते हुए देखा पूजन में, और व्यस्त होते हुए देखा और बोलो कि भैया राजा, इतनी भक्ति भाव से आप किस देवता का पूजन कर रहे हो, किसकी कथा कर रहे हो? राजा बोलो भैया हम भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। बनिया बोलो ही राजा मेरे कोई संतान नहीं है, का या के सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से मेरी संतान होगी? राजा बोलो भगवान किसी को निराश नहीं रखते, ये तो अपने कर्मों का फल है, जैसा करोगे जैसा फल मिलेगा। आप भगवान सत्यनारायण की कथा करो, आपके भी संतान होगी। वैश्य बनिया ने सब कुछ जान लिया। जान लेने के बाद खुशी खुशी अपने घर गयो। घर जाकर के अपनी पत्नी को बतायो, लीलावती को, और बोलो कि स्वामी जब हमारे घर में कोई संतान होगी तो हम भगवान सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की। लीलावती बोली ठीक है स्वामी। पहले ऐसी स्वामी स्वामी ऐसे बोले करे, भाई अब तो नाम भी ले लें, वैसे ऐसी ऐसी करके बोलना चाहिए, नाम तो कम ही लेना चाहिए। क्या अच्छा बोले सत्यनारायण भगवान की। फलाने के पापा उसके पापा मम्मी कह दो। 2 दिन बोले पीयू की मम्मी के कहने में बस तीसरे दिन रस्मी हो गया। वही लक्ष्मी नारायण भगवान की। लीलावती बोली ठीक है स्वामी। प्रसन्न हो गई। कुछ समय व्यतीत हो गया, भगवान की ऐसी लीला हुई। कुछ सालों के बाद में भगवान सत्यनारायण की ऐसी किलकारी हुई, एक कन्या का जन्म हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की। वैश्य की पत्नी लीलावती बोली है स्वामी आपने व्रत करने को संकल्प करो हो कि हमारे घर में कोई संतान होगी तो हम भगवान सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। इस संकल्प को पूरा कर दो और आपको नामकरण संस्कार कर दो। बनिया बड़ा कंजूस हो, कहने लगे हो कि हमारी बेटी का विवाह होगा तो वही समय हम कथा सुन लेंगे। ऐसा कह करके वो व्यापार के लिए चले गए। भाई आप कह दें तो इनकी कहा लगी ठीक है जी। इतना कह करके वो भी लीलावती भी शांत हो गई, वो व्यापार के लिए चले गए। बनिया व्यापार करते करते कुछ साल व्यतीत हो गए। घर आयो, घर आकर के कन्या को अपनी सखियों सहेलियों के साथ घूमते हुए देख करके बोलो कि अब कन्या को विवाह कर देना चाहिए, अपने समय पे विवाह कर दो बेटी का, उससे अच्छा कुछ भी समय पे विवाह कर दो। और एक दूत को बुलाया, दूत को बुला करके कांचन नगर भेज दियो। वहां से वैश्य पुत्र को ले आया, अपने परिवार को बुलाया, बुला करके उसके परिवार को बुलाया, संतुष्ट हुआ। दूत जाते थे, माँ बाप भी जाते थे, नाई भी जाते थे। अब तो राधे राधे बोल वृंदावन लाल की। अपनी बेटी का साथ उसके साथ में कन्या का विवाह वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश न तो भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी, न भगवान का पूजन किया, न भगवान को याद करो। भगवान रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर के उसे श्राप दियो कि वैसे तो घोर कष्ट को प्राप्त करेगा, तो दुख भोगेगा। इतना कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए। वैश्य बनिया कहने लगे हो कि कन्या का विवाह करो है, पैसा थोड़ा खर्च हो गया, बहुत कंजूस हो। वो भी अपने व्यापार के लिए सचेत रहता था। पैसा खत्म हो गया है, बेटी का विवाह किया है, अब व्यापार किए चलना। उस समय अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए, वही व्यापार के लिए चले गए। एक राजा चंद्रकेतु, उसी राज्य में उसका राज्य था, वहीं ठहर गए। वहीं ठहरा हुआ था, धन वहीं रख दिया, सामान वहीं रख दियो। राजा की संपत्ति चुरा करके चोर ले जा रहे थे।
चोर ले जा रहे थे, राजा के सिपाही पीछे पीछे लगे हुए थे। सिपाही जैसे पीछे पीछे लगे थे, चोरों ने धन वहीं रख दिया। बैस बनिया और दामाद ठहरे हुए थे, वहां रख दिया और धन वहीं देखा सिपाहियों ने, और चोरी के अपराध में उन दोनों को बंदी बना लियो। राजा के समीप ले आए। राजा ने उनसे कुछ विचार में नहीं किया, ना पूछो ताछो। भाई पूछना तो चाहिए, क्यों ना पूछो? क्योंकि भगवान ने उनको कष्ट दियो, दुख दियो, श्राप दिया है, और कह दिया गया कि इन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाए। बोले सत्यनारायण भगवान की। उनका धन भी छीन लिया गया और दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। उधर श्राप के कारण भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी, उसकी बेटी बहुत दुखी होने लगी। घर घर अन्न के लिए भटकने लगी, पहनने ओढ़ने की क्या कहें, घर में अन्न का दाना तक भी नहीं बचा। एक दिन भूखी प्यासी कलावती, दुख में सुमिरन जो करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई। दुख भी आवे, सब टल जाए, वो भगवान को नाम लेते रहो। अब उस कलावती को दुख में, जैसे ही वहां भगवान सत्यनारायण की किसी भगत की कथा हो रही थी, भगवान याद आए। वहां जाकर की कथा सुनी। जब दुख आवे ना, भगवान को मनो बड़ो जल्दी बढ़िया लगे, है ना। कीर्तन हो, वही कीर्तन में चले जाएंगे, पाठ करेंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, भाई भगवान है। और जब हम सही होंगे, वही लक्ष्मी नारायण भगवान की। कलावती गई वहां भगत के यहाँ पर, बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से कथा सुनी। शाम का समय और रात हो गई। रात को लौटी, उसकी मैया ने पूछो कि बेटी इतनी रात तक तो कहाँ थी? क्या पता दिन में कथा हो रही थी, नहीं जा, और हो सके ना पूछती मैया उसकी। भाई हमारा बेटी बेटा बाहर जाएगा, रात को तो पूछेंगे बेटा कहाँ बेटी। तो कलावती बोली, हे मैया, एक भगत के यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी, मैं वही कथा सुनी, मैं वही थी, और प्रसाद भी लियो, पंचामृत भी लियो, मैं वही थोड़ी रात हो गई। लीलावती की मैया बोली, हे बेटी, हमने भी संकल्प किया था कि हमारे घर कोई संतान होगी, लेकिन अभी तक हमने ये भगवान सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी है, इसीलिए हम कष्ट भोग रहे होंगे, तो भोग रहे होंगे। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमको क्षमा कर दें, हमारे परिवार को क्षमा कर दें, हमारे पति देव दामाद शीघ्र लौट आए, भगवान उनको भी क्षमा कर दो। बोले सत्यनारायण भगवान की। भगवान से प्रार्थना करने लगी, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, हे प्रभु हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान दया, त्रिकालदर्शी है भगवान, उन्हें सब पतो, घट घट की पतो है, हमने कहा कर रहे हैं, है ना। वही लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान से प्रार्थना करने लगी, और उसी रात में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया भगवान ने, सत्यनारायण जी ने, कि राजा सवेरा होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दो, और ऐसा नहीं करोगे तो राज से पुत्र से सब नष्ट कर दो। राजा की सुबह आंख खुली, अपने सिपाहियों को बुलायो, और बुलाकर के कहने लगो कि उन दोनों को मेरे पास लाया जाए। सिपाही राजा के समीप ले आए उन दोनों को। वो डर रहे थे, अब पता नहीं राजा आज्ञा क्या देते, अब तो धनी छीन हो, कारागार में डाल दियो है, लेकिन अब क्या आज्ञा देते। बोले सत्यनारायण भगवान की। वैश्य डर रहे थे। राजा कहने लगो, भैया डरने की कोई बात नहीं है, तो भगवान ने आपको कष्ट दियो है। उनकी हजामत बैरावन में गहनों वस्त्रों से प्रशंसा करी, उनको जो धन था छीनो आयो तो उसे धन दिया, और दोनों को विदा कर दिया। हैप्पी बर्थडे बोले सत्यनारायण भगवान की जय। विदा कर दियो, वो अपने नगर के लिए चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की। स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण मंत्रायाम तृतीय अध्याय। श्री हरे परमात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। कोई लक्ष्मी अच्छा, नारायण लेने थे क्या? भगवान की लेने थे चतुर्थ अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी प्यारे लाल की जय। जय। वैश्य बनिया अपने दामाद को लेकर के कुछ दूर चलो। भगवान विष्णु जी ने सत्यनारायण ने साधु को भेष धारण करो और भेष धारण करके पृथ्वी पे आ गए। पृथ्वी पर आकर के वैश्य बनिया के सामने पहुंच गए। सामने पहुंच करके वैश्य के मन की जान लेने के लिए दंडी स्वामी को भेष धारण करो। साधु का भेष धारण करके वैश्य बनिया के समीप पहुंच गए। पहुंच करके बोले कि भैया तेरे नाम में क्या है? वैश्य बनिया अहंकार में बोलो, हे साधु महाराज क्या कुछ आपको चाहिए? मेरी नाम में तो बेल पत्र भरे हुए, घास फूस भरी हुई है। वैश्य बनिया अहंकार में कहने लगे, आपके घर पर कोई आए साधु संत तो उसे हाथ प्रयास नहीं करना चाहिए, कुछ दे दो, हाथ जोड़ दो। वैश्य बनिया ने हाथ प्रयास किया। भगवान दंडी स्वामी महाराज विष्णु भगवान बोले तथास्तु, जा बेटा ऐसा ही होगा। इतना कहकर के दंडी स्वामी महाराज कुछ समुद्र के किनारे पर समीप जाकर के बैठ गए। संध्या वंदन किया, शाम का समय था। वैश्य बनिया अपने नाव पर आयो। नाव पर आकर के नाव काफी हल्की सी लग रही थी, पूरी पूरी सी लग रही थी। उसने कपड़ा हटाया। कपड़ा हटा करके धन नहीं मिलो, बेल पत्र मिली, घास फूस मिली और वैश्य बनिया धन के लिए विलाप करने लगे और रोने लगे और कहने लगे ये सब कुछ कैसे हो गया? उसके दामाद ने कहा जरा छिड़क करके बोलो दामाद के इतना रोते क्यों हो? ये तो दंडी स्वामी का श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए। अभी तो श्राप दिया था। दामाद को कहना मान करके बनिया महाराज दंडी स्वामी महाराज की शरण में गए। दौड़ो दौड़ो वहां जाकर के साष्टांग प्रणाम करो। वही लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोल दंडी स्वामी महाराज की जय। वह जाकर के साष्टांग प्रणाम करे और रोने लगा। कहने लगे कि प्रभु आपकी लीला को ब्रह्मा नहीं समझ सकते तो कैसे मैं समझ सकता हूँ? मैं तो एक छोटा सा मनुष्य हूँ, आपकी लीला को ब्रह्मा मोहित है। भगवान दंडी स्वामी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे हित को बुद्धि, तू मेरी पूजा से विमुख हो रहा है। तू बार बार कह देता मैं कथा सुनूंगा, तू झूठ बोले। तेने अभी तक कथा ना सुनी है, तेरे अंदर झूठ बहुत भरे पड़े। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। कहने लगे प्रभु मैं आपकी कथा सुनूंगा, पर मेरे जैसे पहला धन था वैसा ही कर दो, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। भगवान दयालु हैं, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के जैसे पहला धन था वैसा ही कर दियो तथास्तु। भगवान दंडी स्वामी महाराज अंतर्धान हो गए और वैश्य बनिया अपने दामाद द्वारा अपने नगर के लिए चल दियो। एक दूत को भेज दियो और कहा, कहने लगा कि हमारे घर जाकर के बता दो आपके पति देव लौट आए, भगवान ने उनके अपराध को क्षमा कर दिया। उस समय लीलावती और कलावती भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रही, पूजन किया, कथा की थी और लीलावती बोली हे बेटी मैं तेरे पिताजी को लिवा कर के लाती हूँ, अगर आप भी आना चाहती हो तो आ जाना। हम भी तो बोल देते हैं बेटा मैं जा रहा हूँ, अगर तुम जाओ आ जाना। कन्या ने काम समाप्त करियो, ना तो प्रसाद लियो ना ही पंचामृत लियो। दौड़ी दौड़ी वह अपने पति के पास पहुंच गई। जब भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही हो, प्रसाद बट रहो तो प्रसाद लेके जरूर जाओ। वही लक्ष्मी नारायण भगवान की वहां पहुंची। वहां पहुंच करके उसका पति सही सलामत नहीं मिलो, अदृश्य कर दिया भगवान ने। लीलावती और वहां कहने लगी कि ये सब कुछ कैसे हो गया है। कलावती भी रोने लगी अपने पति के लिए, कहने लगी कि मैं भी अपने पति के वियोग में यही जल समाधि ले लूंगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान प्रसन्न हो गए। भविष्यवाणी हुई कि वैसे तेरी पुत्री ने मेरे प्रसाद को अपमान करो हो, अगर प्रसाद लेके आएगी दोबारा तो या को पति सही सलामत मिल जाएगा। वही लक्ष्मी नारायण भगवान
यह भविष्यवाणी सुनकर के दौड़ी दौड़ी कलावती अपने घर गई। घर जा करके प्रसाद लियो, पंचामृत लियो और दौड़ी दौड़ी वापस गई तो आपको पति सही सलामत मिल गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसाद को अपमान ना करना चाहिए, पीठ दिखा के ना जाना चाहिए, प्रसाद लेके जाना चाहिए। भाई जजमान जो घर में कथा कर रहे हैं वो तो व्यस्त हो जाते हैं, अपने प्रसाद मांगते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की। अब कलावती बोली कि पिताजी क्या देर है, घर के लिए चलना चाहिए। वैश्य कहने लगे कि बेटी हमने बहुत झूठ बोल रही है, बहुत कष्ट पा लियो है, हमें अपने परिवार को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी के दिन कथा सुनी। कथा सुनने के बाद वह संपत्तिवान हुआ, धनवान हुआ और भगवान के मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, वैकुंठ को चला गया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय। श्री हरे परमात्मने नमः। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भगवान की जय। देखो कलयुग में कहा है कि जहाँ कीर्तन भजन पाठ पूजा होगा, भागवत कथा हो रही होगी, तो वहाँ निद्रा देवी जरूर बैठ जाएगी। ये हमारे कीर्तन में बोलना पड़े। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण अध्याय। श्री हरे परमात्मने नमः। आज पंचम अध्याय और ले लो जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले हे ऋषियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ, सुनिए। एक राजा तुंगध्वज नाम को, माने प्रसाद न लेने पर बहुत दुख उठाने पड़े थे। कुछ बार बार भगवान सत्यनारायण की कथा भर के पेड़ के नीचे चले। श्री राधे। अब देखो आप पड़ोसी कभी भी बतरा सके ना, तो हमें 10 मिनट आध घंटा मिले। बड़ी जरूरी बात ही नहीं तो निकलती। भगवान जी की राम परिवार। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। कुछ बालवान भगवान सत्यनारायण की कथा भर के पेड़ के नीचे जंगल में कर रहे। उसी समय राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। कुछ जीवों को शिकार करो, राजाओं का तो काम था। फिर भी ग्वालवाल प्रसाद लेकर के राजा के सामने गए, समीप गए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं। राजा ने प्रसाद की ओर देखा नहीं, वह अपने घर गए। घर जाकर के सब कुछ नष्ट मिलो, धन धान सब कुछ नष्ट मिलो। राजा कहने लगे ये सब कैसे हो गया है। बुद्धि को याद आ गई कि मैंने प्रसाद को अपमान किया। जहाँ ग्वालवाल भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे वहीं गए, वहां जाकर के साष्टांग प्रणाम करो, धरती पर लेट गए और कहने लगो कि प्रभु त्राहिमाम मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। भगवान भी दयालु में भगत थोड़ा मना ले तो भगवान वही लक्ष्मी नारायण भगवान की। तुंगध्वज ने राजा ने भगवान को प्रार्थना करी और प्रार्थना करके भगवान अंतर्दानी है, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के जैसे पहला था वैसा ही कर दिया। बोले सत्यनारायण भगवान की। जो भी कलयुग में भगवान सत्यनारायण की कथा अथवा सुनेंगे या कराएंगे, उनके भगवान सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। कोई लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिन्होंने अगले जन्म में कथा सुनी थी वह भी सुनो। महान बुद्धिमान सतानम ब्राह्मण सुदामा हुआ,
श्री कृष्ण की आराधना न करके बैकुंठ का वासी हो गया। जो बील था लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा था, जो गुराज बना श्री राम जी की सेवा करके बैकुंठ का वासी हो गया। राजा उल्का मुख महाराज दशरथ हुए थे और श्री रघुनाथ जी की सेवा करके बैकुंठ के वासी हो गए। सतव्रतधारी मोरध्वज राजा बना, आधा शरीर चीर करके दान देने के कारण मोक्ष का अधिकारी हुआ और स्वयंभव मनु हुए, भागवत बना, बैकुंठ हुए। वही लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये जो चारों पांचों जने थे, इन्होंने अगले जन्म में कथा सुनी थी। जैसे लकड़ी बेचने वाला था, जो गरीब ब्राह्मण था, जो बनिया बार बार झूठ बोले करे हो, वो भी आया है इसमें। वो मूर्त बना, आधा शरीर चीर करके दान देने के कारण मोक्ष का अधिकारी हुआ। उसने मां झूठ नहीं बोली, परीक्षा रही थी भगवान। ऐसे ही इनका चारों पांचों का अलग अलग है अगले जन्म का, जिन्होंने कथा सुनी थी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण प्रकटायाम पंचमो अध्याय श्री हरे परमात्मने नमः। राधे अलवेली सरकार रटे जा रहा